हेलो एवरीवन, राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। यहाँ पे मैं रक्षाबंधन वाले दिन चौखटों की पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे दहलीज की पूजा और साथ में चौखट की पूजा की जाती है रक्षाबंधन वाले दिन। और यहाँ लिखा जाता है सीताराम। तो सबसे पहले जगह को शुद्ध पवित्र कर लिया। उसके बाद मैंने जो चिकनी मिट्टी होती है या फिर आप मुल्तानी मिट्टी जो होती है उससे हम इसको लिपेंगे। और फिर उसके बाद हम सभी चौखटों पे यानी कि दरवाजे के जितने भी चौखट होती है उन पे हम सीताराम लिखते हैं। जब भी घर में कोई त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं तो चौखट और दहलीज को ज़रूर लिपना चाहिए और उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैं चौखट की पूजा कर रही हूँ। तो चौखट पे सीताराम लिख के रक्षाबंधन वाले दिन पूजा जाता है। तो यहाँ पे सीताराम लिखा जाता है और सीताराम लिख के फिर हम यहाँ पे पूजा करते हैं चौखट की। और ये घर के जितने भी चौखट यानी कि जितने भी दरवाजे होते हैं उनके दरवाज़ों के आगे ये सब लिखा जाता है सीताराम। तो यहाँ पे मंदिर में भी हम यहाँ लिखेंगे और साथ में किचन में भी। तो किचन को जहाँ हम खाना बनाते हैं वहाँ पे ज़रूर लिखना चाहिए सीताराम। तो अग्निदेव को पूजन करके अपने मंदिर घर में अपने कुल देवी देवताओं को भी पूजा जाता है। तो इसी तरीके से मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि यहाँ पे मैंने कैसे मंदिर में पूजा की है और साथ में मैंने कैसे किचन में जो अग्निदेव होते हैं उनकी पूजा की है। और पूजा के लिए हम लेते हैं सेवई। तो मीठी सेवई होती है, साथ में कलावे के छोटे छोटे धागे बना लेते हैं। एक जल का शुद्ध पात्र ले लेते हैं। तो जल के लोटे से हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमने अपने किचन में कुल देवी माँ के नाम से हम यहाँ पे पूजा करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने राम सीता लिखा है इसी तरीके से यहाँ पे हम इन सभी को चौखटों को और सारे दरवाज़ों पे यहाँ पे पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो बनाई है सेवैया जिसे कहते हैं उसको हमने यहाँ पे दीवार पे लगाए, साथ में कलावा और गंगा जल के शुद्ध छींटे दे के हम यहाँ पे पूजा करेंगे, धूप धूप दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये चौखट पूजन की जाती है रक्षाबंधन वाले दिन। फिर उसके बाद मैं आ गई मंदिर में और अपने देवी देवताओं को स्नान करा के वहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी। तो लड्डू गोपाल जी का आज विशेष श्रृंगार करेंगे क्योंकि रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन वाले दिन त्योहारों के दिन हम भगवान जी का अभिषेक करते। तो यहाँ पे देखिए एक पीतल की थाली ली है जिसमें मैंने राधा लिखा है, साथ में यहाँ पे तुलसी जी का दल रखेंगे और इनको हम पंचामृत से या शुद्ध जल से गंगा जल से स्नान कराएंगे। तो जब भी त्यौहार आते हैं तो त्योहारों पर हमें अपने देवी देवताओं को पंचामृत से स्नान जरूर कराना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने शुद्ध जल से स्नान कराया, फिर उसके बाद मैं पंचामृत से स्नान कराऊंगी। तो यहाँ पे मेरे 2 बाल गोपाल लड्डू गोपाल है जिनकी मैं सेवा रोज करती हूँ। जब फेस्टिवल आते हैं कोई तो हर कोई अपने नई ड्रेस लेता है, नए कपड़े पहनता है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी हर फेस्टिवल पर नई पोशाक लेके आती हूँ। यहाँ पे मेरे बांके बिहारी जी भी तैयार हो गए। तो देखिए बांके बिहारी जी और छोटे वाले लड्डू गोपाल दोनों को मैंने सेम कलर की ड्रेस बनाई है, लाइट पिंक कलर की, और ये काफ़ी सुंदर लग रहे हैं दोनों। तो इनका श्रृंगार आज विशेष किया जाता है। तो इनकी सेवा जो करती हूँ मैं वो कैसे करती हूँ मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, इनकी पोशाक बनाई। अब हम इनको आभूषण पहनाएंगे। तो आभूषण जो भी है मेरे पास मैं वो सारे आभूषण इनको पहना दूँगी। तो गले में मैंने हार पहनाया है, साथ में हाथों में कुंडल और इनका मुकुट और उनके केश लगा के इनको तैयार कर दिया। साथ में दोनों वाले लड्डू गोपाल जी जो मेरे हैं उनके साथ में बांसुरी रखती हूँ। तो एक बांस की बांसुरी ज़रूर रखती हूँ। यहाँ पे इनके हाथों में तुलसी जी का दल रखा जाता है। तो जो लड्डू पकड़ते हैं जिस हाथ से उस हाथ में मैं पीले हल्दी या चंदन का टीका लगा के तुलसी जी का दल जरूर रखती हूँ। यहाँ पे मैंने इनकी नज़र भी उतार ली। तो इनकी बला ज़रूर उतारते हैं ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को किसी की नज़र ना लगे। साथ में यहाँ पे एक मैंने मट्टी के घड़े में थोड़ा सा जल जो रखा है पीने के लिए वो हमेशा इनके पास रखती हूँ तुलसी जी का दल डाल के। इनकी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें इनके पास सारा दिन रहती है। तो यहाँ पे देखिए बांस की बांसुरी ज़रूर रखेंगे। तो लड्डू गोपाल जी के पास बांस की बांसुरी ज़रूर होनी चाहिए। साथ में इनकी जो गायें हैं गैया जिसे कहते हैं दूध पीते बछड़े के साथ वो गैया ज़रूर रखेंगे। साथ में मोर पंख। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा रहनी चाहिए। तो इनके मुकुट हमेशा मोर के पंख के साथ लगाना चाहिए क्योंकि बिना मोर के पंख के साथ इनका मुकुट अधूरा रहता है। तो इनके श्रृंगार में मोर का पंख भी होना बहुत ज़रूरी है।
और साथ में अब मैं इनकी तुलसा जी की माला इनके पास रखूँगी, तो ये मैं गले में भी पहना देती हूँ, साथ में इनके पास इस तरीके से रख भी देती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं मैं हमेशा लड्डू गोपाल जी की सेवा में करती हूँ। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी रक्षाबंधन के लिए तैयार हो गए, तो अब हम इनकी करेंगे पूजा। तो रक्षाबंधन की पूजा के लिए मैंने क्या-क्या किया है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो पहले मैं इनके हाथों में तुलसा जी का दल रख रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे पीला चंदन लिया है और पीला चंदन इन तुलसा जी के दल पे लगा के इनके हाथों में रख देंगे, ताकि ये भोग के रूप में सारा दिन इनके पास रहे। तो ये तुलसा जी का दल रात के समय या शाम के समय हम इसे हटा लेते हैं और प्रसाद के रूप में खुद ग्रहण कर लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे इनको तिलक कर देते हैं, क्योंकि माथे पर तिलक करना भी बहुत ज़रूरी है चंदन का। तो यहाँ पे तिलक कर दिया, साथ में इत्र लगाएंगे। तो ये पूरा श्रृंगार हो गया आज का हमारे लड्डू गोपाल जी का। और अब दिखा रही हूँ आपको मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कैसे थाली सजाई है। तो ये मेरे लड्डू गोपाल जी की राखी की थाली है, जिससे हम स्वयं भी बांधेंगे। तो यहाँ पे मेरे बच्चे भी इसी थाली से राखी बांधेंगे। और पहले मैं भगवान जी की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक दीपक लिया है और साथ में रोली, अक्षत, फूल ली हैं गुलाब के। साथ में यहाँ पे कुछ राखियाँ हैं जो मैंने रुद्राक्ष की राखी ली है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो हमेशा रेशम की डोर ज़रूर बांधनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए रेशम की डोर ली है। और कितनी भी आप महंगी राखी ले लीजिए, लेकिन अगर रेशम की डोर हम नहीं बांधते तो राखी अधूरी होती है। इसलिए हमेशा रेशम की डोर को ज़रूर बांधना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दीपक को प्रज्वलित कर रही हूँ और यहाँ पे हम दीपक को प्रज्वलित करके भगवान जी को तिलक करेंगे। यहाँ मैं अपनी थाली को पवित्र कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस थाली को पवित्र कर लिया। तो जब भी कोई पूजा करते हैं तो थाली को या उस जगह को पवित्र करना होता है। तो यहाँ पे मैंने थाली पवित्र करी है और यहाँ पे मिठाई रखी है साथ में। और यहाँ पे जो भी लड्डू गोपाल जी का हम भोग बनाते हैं वो सब रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो रोली ली है उसमें थोड़ा सा जल डाल दूँगी, ताकि तिलक हम भगवान जी को लगा सकें। तो यहाँ पे मैं पहले तिलक लगाऊंगी। तो देखिए रोली का टीका लगाऊंगी और यहाँ पे पीला चंदन, जो पीला हल्दी का टीका होता है वो भी लगाएंगे। तो रोली का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पे रोली का टीका लगा के अक्षत रखेंगे। तो और फूलों को हम उनके ऊपर अर्पण करेंगे। तो फूल उनके सर पे रखेंगे। और श्रीफल या नारियल रखना हो तो उसे भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे श्रीफल नहीं लिया है। तो आप श्रीफल को भी ज़रूर रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो कुछ जगह पे राखी के साथ श्रीफल दिया जाता है, नारियल दिया जाता है अपने भाइयों को। तो यहाँ पे मैं नहीं देती हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ राखी बांधती हूँ। तो इस तरीके से पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को राखी बांधी है। तो ये रेशम की डोर पे रुद्राक्ष बंधा हुआ है और रुद्राक्ष की राखी हम अपने लड्डू गोपाल जी को राखी बांध लिया। और इनसे मैं क्या मांगूँ, इन्होंने बहुत कुछ दे रखा है मुझे। बस अब यही चाहती हूँ कि जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक मैं इनकी सेवा भाव में ऐसी लगी रहूँ। तो इनकी कृपा दृष्टि बनी रहे और इसी तरीके से मैं इनकी सेवा करती रहूँ, और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ ये राखी सेलिब्रेट की है। और भगवान के चरणों में जितना सुख मिलता है शायद ही कहीं जाके मिलेगा। तो आज के कलयुग में अगर हम जितना सेवा भाव भगवान के चरणों में रह के कर सकते हैं, शायद ही कहीं और हमें मिलेगा। और अब आगे मेरे बच्चों की राखी बांधने की बारी। तो देखिए यहाँ पे मेरा बेटा खुद ही राखी बंधवाने के लिए अपना आसन लगा रहा है। बहुत लक्की लोग होते हैं जिनके भाई बहन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे बेटा बेटी दोनों हैं, और पर मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैं इन्हीं को देख के खुश हो लेती हूँ। तो यहाँ पे राखी सेलिब्रेशन मेरे घर में पहली बार सेलिब्रेट हो रहा है। मतलब जब से मेरे दोनों बच्चे हुए हैं तो उसके बाद से मेरे मायके और ससुराल में राखी सेलिब्रेट होता है, क्योंकि मेरे घर में भी बेटा नहीं है और मेरे ससुराल में कोई बेटी नहीं है। तो इस तरीके से भाई बहन का जोड़ा जिसके घर में नहीं होता उनको पता है कि कितनी कमी महसूस होती है। तो यहाँ पे बहुत हंसी खुशी से ये त्यौहार हम लोगों ने घर पे मनाया और यहाँ पे अब बेटे ने आशीर्वाद लिया। तो इस तरीके से हमारे घर में राखी का सेलिब्रेशन लड्डू गोपाल जी के साथ हुआ है। यहाँ पे त्यौहार में बच्चों से भी बहुत रौनक होती है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रभु के चरणों में रह के मैंने यहाँ पे आज सारी पूजा विधि की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे तो चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा मेरे और वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, हैप्पी रक्षाबंधन दोस्तों।